अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हियर सर मोहम्मद अली। और आज इस सेशन के अंदर हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ये ओ लेवल्स के बच्चों को जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाई जाती है। तो जर्नल एंट्रीज के कुछ फंडामेंटल्स हमारे पास है, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज पढ़ने से पहले एक चीज जरा बच्चों आप अपने जहन में रखो कि अकाउंटिंग के अंदर आप 10 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। उसमें से एक कॉन्सेप्ट का नाम है आपके पास डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे जाके भी दिखा दूंगा, और अगर मैं आपको दिखाऊं वो कॉन्सेप्ट बेसिकली बताता क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट है कहाँ, वो कॉन्सेप्ट है ये रहा। देखो बच्चों, तुम्हारे पास ये डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट जो मैं फिर तुम्हें जनरल एंट्रीज की तरफ लेके जाऊंगा। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि हर ट्रांसैक्शन की दो साइड्स होती हैं। हर ट्रांसैक्शन दो साइड्स पे रिकॉर्ड होगा, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। जनरल एंट्री फॉलो दिस प्रिंसिपल। ये डुअल एक्सपेक्ट का प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि हर ट्रांसैक्शन को दो साइड्स पे रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यही चीज डिस्कस करी थी कि व्हाट आर योर डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो अब वापसी आपको जरा वहां लेके जाता है जनरल एंट्रीज की साइड पे, ताकि आपको क्लैरिफाई हो। तो जनरल एंट्री सबसे पहले तुम्हारे पास डुअल एक्सपेक्ट्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो गई। देखो, मोस्ट कॉमन जो जनरल एंट्री आती है आपके पास वो क्या है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस with investment of $20,000। मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस के अंदर $20,000 के साथ। इसकी जनरल एंट्री पास करो। सबसे पहले सबसे आसान तरीका जनरल एंट्री बनाने का वो ये होता है कि बेटा आपने अपनी इस एंट्री को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि इसमें से आप क्या निकालें, अपनी डेबिट साइड क्लैरिफाई करें, सेकेंडली यू हैव टू क्लैरिफाई योर क्रेडिट साइड। नाउ इन दिस ट्रांसैक्शन आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें डेबिट साइड कौन सी है और क्रेडिट साइड कौन सी है। ये जो इन्वेस्टमेंट का तस्करा यहाँ उसने छेड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट को मैं कैपिटल भी कह सकता हूं, और कैपिटल की नेचर होती है क्रेडिट। इसका मतलब मुझे क्रेडिट साइड तो अपनी पता चल गई। डेबिट साइड को देखते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है ये कहाँ करी होगी, बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर। बिजनेस के बैंक अकाउंट में। बिजनेस का बैंक अकाउंट या बिजनेस का बैंक, बैंक की नेचर क्या होती है, बैंक एक करंट एसेट है। बैंक एक करंट एसेट है, और करंट एसेट की नेचर क्या होती है बच्चों, डेबिट। तो इस पहली ट्रांसैक्शन के अंदर मुझे क्रेडिट साइड भी मिल गई है, मुझे डेबिट साइड भी मिल गई है। मैं इसको बनाऊंगा कैसे, ट्रांसैक्शन बनेगी कुछ इसकी इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर मैंने इसका बना दिया है। यहाँ मैं डेबिट लिखता हूँ, सबसे पहले डेबिट आती है। अमूमन कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, डेबिट की जगह पहले क्रेडिट लिख देते हैं उसके बाद डेबिट लिखते हैं। ऐसे नहीं करना बच्चों, पहले तुम्हें डेबिट लिखनी होगी उसके बाद क्रेडिट लिखनी है। अब हमने ये क्लैरिफाई कर लिया कि डेबिट साइड पे क्या चीज़ जाएगी, डेबिट साइड पे जाएगा तुम्हारा बैंक। कितने, ₹20,000। जितनी भी अमाउंट यहाँ पे ले तुम्हें लिख के दी जाएगी वो सेम अमाउंट तुम डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे लिखोगे। ठीक है,
कैसे लिखोगे? 20,000 यहाँ आ गए, 20,000 यहाँ आ गए। किस नाम से? मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मैं कैपिटल लिख दूंगा। ये हो गई पहली ट्रांसैक्शन। कि कभी भी बिजनेस के अंदर अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैपिटल तुम्हारे पास क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक, क्योंकि बैंक में जाएगा पैसा, तो वो डेबिट हो जाएगा। मान लो अगर बैंक में नहीं डाला होता, कैश हो जाता, कैश इंक्रीज हो जाता, तो कैश डेबिट पे आ जाता। अब यहाँ पे सेल से रिलेटेड मैं कुछ ट्रांसैक्शंस बनाऊंगा, उसको हम सीखते हैं। दूसरी ट्रांसैक्शन, मिस्टर ए sold goods on cash $1,400 to मिस्टर टी। मिस्टर ए ने मिस्टर टी को कैश पे सामान बेचा तो 1,400 रुपए का। सर इसकी ट्रांसैक्शन कैसे बनेगी? आसान है। ये बच्चों डेबिट डीआर, ये क्रेडिट। अभी तो मैं इंशाल्लाह अगले सेशंस में ये भी बता दूंगा कि समझ में आता है क्रेडिट में सी आर, समझ में आता है क्रेडिट के स्पेलिंग में आ रहा और सी आ रहा होता है। डेबिट के स्पेलिंग में डी जरूर आता है लेकिन आर नहीं आता। तो ये जरा खुद भी रिसर्च कीजिएगा कि ये एक डेबिट साइड, ये सॉरी ये डेबिट वर्ड ये ड्राइव वर्ड है। ठीक है, कहाँ से ड्राइव किया गया है वो आप उसकी मैं देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा कि लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी क्लैरिफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास कि अगेन according to dual expect concept, once they will be recorded on the debit side and the other side will be on the credit side, so you have to highlight and identify the credit side as well as the credit side. तो ये जो सेल्स मैंने करी है ना बच्चों, सोल्ड का मतलब मैंने सेल्स करी, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है, सेल्स की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो बच्चों आप सेल्स क्रेडिट कर दोगे, आपको क्रेडिट साइड मिल गई। डेबिट साइड ढूंढनी है। किस पे बेचा है? कैश पे बेचा है। कैश जब भी बिजनेस में आएगा, आपने सामान बेचा, बदले में आपको पैसा मिलेगा, वो पैसा कैश है। कैश कभी भी बढ़ेगा बेटा तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। मैं 1,400 रुपए की ट्रांसैक्शन हुई तो बेटा 1,400 रुपए डेबिट पे भी लिखूंगा, 1,400 रुपए क्रेडिट पे भी लिखूंगा। डेबिट पे क्या नाम आ जाएगा? कैश। और क्रेडिट पे क्या नाम आ जाएगा? सेल्स। याद रखना किसी को भी बेची हो, कोई सरोकार नहीं। अगर आपने ट्रांसैक्शन कैश पे करी है तो कोई सरोकार नहीं किसको बेची, बस एक्शन क्या हुआ? सेल्स। और क्या मिला बदले में? कैश। आपने लिख दिया। दो ट्रांसैक्शन हो गई। क्या हो अगर यही ट्रांसैक्शन हम उधार पे करें? क्या हो अगर यही ट्रांसैक्शन क्या हो? उधार पे हो। ये लिखें, मिस्टर ए sold goods on credit $2,000 टू मिस्टर टी। अब मिस्टर टी को उधार पे सामान बेचा। डिफरेंस चेक करना जरा। मैं वही स्ट्रक्चर बनाऊंगा डेबिट क्रेडिट का, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। ये बेटा डी आर लिख दिया, ये बेटा सी आर लिख दिया। मुझे ये पता है कि मेरी ट्रांसैक्शन के अंदर यहाँ पे सेल्स का तस्करा आ रहा है, तो सेल्स की नेचर ही क्रेडिट होती है, तो मेरे पास क्रेडिट साइड पे मिल गई मुझे। ट्रांसैक्शन में कभी भी सेल्स का तस्करा आए तो बेटा क्रेडिट साइड तुम्हारी बुक हो गई है। क्रेडिट पे बेचा, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है उधार पे बेचा है। ट्रांसैक्शन के अंदर अगर क्रेडिट का वर्ड यूज हो रहा है तो ये क्रेडिट बताता ये है कि बेटा ट्रांसैक्शन उधार पे हुई है। हाँ, जब ट्रांसैक्शन उधार पे हुई तो सरोकार होगा कि यार किसको बेचा, उधार पे बेचा, तो पता होना चाहिए किसको बेचा, ताकि पैसा तो मिले आपको, आप पैसा तो रिकवर करो जाके उससे। अब मैं इसकी ट्रांसैक्शन क्या बनाऊंगा? मुझे पता है मेरी सेल्स क्रेडिट साइड मुझे मिल गई। इस क्रेडिट को तो मैं जाहिर डेबिट पे नहीं लिखूंगा, तो उधार बता रहा है, इंडिकेशन कह रहा है कि मेरी उधार है।
किसको बेचा? मिस्टर टी को। मिस्टर टी से मैंने पैसा रिसीव करना है, इसको मैंने गुड्स ट्रेड किए हैं, बेचे हैं, अब पैसा रिसीव करना है, तो मिस्टर टी को मैं ट्रेड रिसीवेबल कह सकता हूं या अकाउंट रिसीवेबल कह सकता हूं, बात एक ही है। जिस शख्स को मैंने उधार पे सामान बेचा होता है उसको मैं कहता हूं अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। उसका नाम मैं लिख देता हूं डेबिट पे, क्योंकि बेटा ये अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल्स आपके करंट एसेट्स होते हैं। एसेट्स वो जिसको आप ओन करते हैं, ये पैसा आपका है, आपने लेना है एक साल के अंदर अंदर। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट्स देते हैं। मिस्टर टी से एक साल के अंदर अंदर आपने पैसा लेना है, कितना लेना है? 2000 रुपए। और क्यों लेना है? क्योंकि आपने सेल्स करी। ये बात आपको क्लैरिफाई हुई होगी कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे आपके पास बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले उसकी ये ट्रांजैक्शन बना दी। मैंने सेल्स करी है भाई कैश पे, मैंने ये ट्रांजैक्शन बना दी। मैंने बेचा है सामान, मैंने ये ट्रांजैक्शन बना दी। क्या हो कि मैं अगर कोई नॉन करंट एसेट बेच दूं, ये जो गुड्स हैं, ये इन्वेंट्री हो आपकी, ये तो करंट एसेट्स है, इसको तो मैं सेल्स के नाम से लिख दिया। क्या हो अगर मैं यहां लिख दूं मिस्टर ए सोल्ड मशीनरी ऑन कैश $4000। मशीन बेच दी आपने। मशीन जब बेच दी आपने तो उसकी एक ट्रांजैक्शन बनेगी, डेबिट क्रेडिट। आपको पता है सोल्स मतलब सेल्स कर दी। याद रखना कभी भी नॉन करंट एसेट अगर बेचा जाए, नॉन करंट एसेट को कभी भी बेचोगे उसके लिए ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी अकाउंट में तुम सेल्स या सोल्ड का नाम नहीं लिखोगे, बल्कि उसको रिप्लेस करोगे किस वर्ड से? डिस्पोजल के वर्ड से। whenever any individual or any business is selling their non-current asset, you have to record or you have to show it with the name of disposal। डिस्पोज ऑफ का नाम लिख दो, डिस्पोज लिख दो, डिस्पोजल लिख दो। सेल्स का वर्ड यूज नहीं करोगे। सेल्स का वर्ड सिर्फ इन्वेंट्री के लिए या गुड्स के लिए यूज होगा। डिस्पोजल का वर्ड बताता यही है कि ये इन्वेंट्री नहीं बिकी, ये तो नॉन करंट एसेट बेचा है बिजनेस ने, तो इसकी ट्रांजैक्शन बनाते हैं। एसेट बिका, नॉन करंट एसेट बिका। नॉन करंट एसेट जब बिकता है तो बेटा आपका क्रेडिट साइड पे नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होगा। नॉन करंट एसेट की नेचर क्या है? नॉन करंट एसेट की नेचर डेबिट है। उसको बेच रहे हो मतलब वो बिजनेस से जा रहा है, जाएगा तो बेटा क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बात बताई थी नेचर्स के हवाले से। अगर बढ़ेगा तो डेबिट पे, घटेगा तो उसकी अपोजिट नेचर पे चीज चली जाएगी, क्रेडिट पे चली जाएगी। मैं इसकी ट्रांजैक्शन बनाता हूं तो क्रेडिट साइड तो मुझे मिल गई, बदले में क्या मिल रहा है मुझे? कैश 4000 रुपए। तो मैं 4000 रुपए यहां भी लिख देता हूं डेबिट पे, 4000 रुपए यहां भी लिख देता हूं। बदले में बेटा कैश मिल रहा है और एक्शन क्या हुआ? डिस्पोजल ऑफ मशीन लिख दो या मशीनरी लिख दो, जो भी नाम दिया हुआ, मशीनरी लिखा हुआ तो मशीनरी लिख देते हैं। ये 4 ट्रांजैक्शंस, एक ट्रांजैक्शन सबसे पहली बनाई गई थी जिसका ताल्लुक आपकी इन्वेस्टमेंट से था, फिर आपने 3 ट्रांजैक्शंस करी है जिसका ताल्लुक सेल से है। आपने चीज बेची उधार पे, कैश पे, और फिर नॉन करंट एसेट भी बेचा आपने, तो उसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे बना दी गई है। एक ट्रांजैक्शन अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि यार आपने यही नॉन करंट एसेट सोल्ड, इसको ऐसे कर देते हैं, मिस्टर ए सोल्ड
machine on credit $5,000 to Mr. J। इसकी आप लोग ट्राई कीजिएगा किस तरह बनेगी। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस आप लोगों को बना के दिखाइए। इंशाल्लाह अगले सेशन पे मैं आपको यही जनरल एंट्रीज कंटिन्यू करूंगा और उस जनरल एंट्रीज के अंदर हम परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस